हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम हिंदी को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे उसका विकास हुआ जो अब तक हम बोल पा रहे हैं। पहले ये भाषा नहीं थी, पहले संस्कृत थी, फिर धीरे धीरे पाली प्राकृतिक आई। तो हम इसी को देखेंगे कि हिंदी भाषा जो आज हम बोलचाल में लेते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँची। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं भाषा एवं उसका स्वरूप। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। भाषा जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं ध्वनि के माध्यम से या चिन्हों के माध्यम से, उसी को हम भाषा बोल देते हैं। ठीक है। अब किसी भी देश में जो भाषा होती है उसके तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं। एक तो होती है बोली, और एक होती है प्रत्यनिष्ठ भाषा। ठीक है। और तीसरी होती है राष्ट्र भाषा। तो देखिए, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि अब हम यहीं का एग्जाम्पल ले लें, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इस एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा। ठीक है। दिल्ली मेरठ साइड वो बोली जाती है खड़ी बोली। तो ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोलते हैं बोली। बिहार में छोटे मोटे एरिया है, उसमें भोजपुरी, मगही आदि। और देखिए, प्रतिनिष्ठ भाषा कौन सी होती है? प्रतिनिष्ठ भाषा होती है कामकाज की भाषा। कामकाज मतलब राजकीय जो कार्य होते हैं, इसको राजकीय भाषा भी बोल सकते हो आप, राजकीय। जैसे कि यूपी में कार्यकारी की भाषा कौन सी है? हिंदी और दूसरी कौन सी है? इंग्लिश। और उर्दू भी इसकी राजकीय भाषा है। देखो, हर राज्य में अपनी एक राजकीय भाषा होती है, उसकी जो राजभाषा होती है वो इंग्लिश है हर राज्य की, हमारे देश में। जैसे बिहार की हिंदी है और तमिलनाडु की तमिल है वगैरह, ऐसे ये होती है राजकीय भाषा। एक होती है राष्ट्रभाषा, जो कि पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, जो कि पूरा जो राष्ट्र का जो काम होगा वो इसी भाषा में होगा, वो है हिंदी हमारे यहाँ की। लेकिन इसकी सहराष्ट्र भाषा भी है, वो है इंग्लिश। क्योंकि साउथ में हिंदी को लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, ना के बराबर, तो वो इंग्लिश का यूज करते हैं। तो भाषा के तीन रूप होते हैं हर हर देश में। एक बोली, प्रतिनिष्ठ भाषा और राष्ट्रभाषा। तो ये हमने समझा। अब आगे देखते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति को देख लेते हैं। देखिए, संसार में लगभग 30,000 प्रकार की भाषाएं होती हैं। भाषाएं हैं। ठीक है। संसार में लगभग 30,000 प्रकार की भाषाएं हैं। अब उन भाषाओं को, 30 प्रकार की जो भाषाएं हैं, उनको 13 भाषा परिवारों में बांटा है। देखो, संसार में लगभग 30,000 प्रकार की भाषाएं होती हैं और उनको छोटे छोटे परिवारों में, जैसे कि हमारी जनसंख्या बहुत होती है, जैसे कि 131 करोड़, लेकिन परिवार देखोगे तो बहुत कम होंगे। तो देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी वो किस परिवार की भाषा है, ये पहला क्वेश्चन ही आता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी है भारोपीय परिवार। ठीक है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है। और जो हमारी दक्षिण की है वो द्रविड़ शैली, द्रविड़ परिवार वगैरह की ऐसी होती है। तो आपसे यही पूछेगा कि किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की, ठीक है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति को देख लेते हैं। देखियो, भारोपीय परिवार था एक, भारोपीय परिवार, ठीक है। उसमें से 3 टूटे, 3 शाखाएं टूटी। एक थी ईरानी, एक थी दरद, और एक थी भारतीय आर्य भाषा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो यहाँ के बीच की जो कड़ी थी यही थी, और ये वहाँ से इधर को आई हमारे भारत की तरफ, तो ये भारतीय आर्य भाषा कहलाई। क्योंकि आर्य लोगों की भाषा थी ये, तो आर्य भाषा कहलाई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए हम 3 भागों में बांट लेते हैं इसको। एक थी प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भारतीय भाषा, या फिर ऐसे लेंगे प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। और चौथी थी आधुनिक आर्य भाषा। तो देखिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ से देखो, समझिए भारोपीय परिवार था, ठीक है। भारोपीय परिवार की 3 शाखा थी, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी भाषा है, ठीक है, ईरानी भाषा, दरद भाषा और भारतीय आर्य भाषा। तो फिर हम इनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें मतलब है भारतीय आर्य भाषा से, क्योंकि हिंदी का जन्म यहीं से हुआ है। तो इनको पढ़ने के लिए हम देखो 3 भागों में बांट लेते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। जो इसका काल था वो देखिए 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1500 से और 800 तक, 800 ईसा पूर्व तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो भाषा थी ये कहलाई हमारी वैदिक संस्कृत, ठीक है। जो लोग आए थे उसको हमने, इनको भी 2 भागों में बांट दिया। एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसमें ऐसा माना जाता है कि वेद वगैरह जो इसी में लिखे गए, वेदों की रचना, ठीक है, इसी में लिखे गए वेदों की रचना हुई इसी में वैदिक काल में। और ये हमारी 800 से 500 तक चली लौकिक संस्कृत। वहाँ के लोग आए तो कुछ लोग विद्वान थे, उन्होंने उसी भाषा को अपनी भाषाओं में वेद लिख दिए, ठीक है। तो और ये जो लोग थे कुछ, उनकी भाषा हमारे यहाँ जो आए तो भारतीयों की भाषा से मिली, तो मिक्सअप हुआ, तो इनकी जो दोनों की लैंग्वेज थी वो मिक्स हो गई, वो उनको कह दिया लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। देखो, लौकिक के बाद आई थी पाली, थोड़ी सी और टूटी तो ये पाली हो गई, फिर पाली से थोड़ी और इसका रूप बिगड़ा तो ये हो गई प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक से थोड़ा और हुआ अपभ्रंश, ठीक है, और थोड़ा रूप बिगड़ा तो अवहट, अवहट के बाद फिर तब आके आई हमारी हिंदी,
ठीक है, ये इतने रूप टूटे इसके। देखो पहले तो प्राचीन आर्य भाषा में दो भागों में हमने पढ़ा इसको, कि एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। जो वेदों की रचना हुई वो किस में हुई? वैदिक संस्कृत में। और इसमें क्या हुआ, इसमें जो महत्वपूर्ण थी पाणिनि की अष्टाध्यायी इसी में लिखी गई थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण की जननी मानी जाती है। कौन सी पुस्तक? अष्टाध्यायी। किसकी थी? पाणिनि की। और यही व्याकरण की जननी मानी जाती है। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत सारे लोग नहीं बोल पाते थे, तो इसका थोड़ा और रूप बिगड़ा, तो ये पाली में हुआ इसका परिवर्तन। फिर पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट के बाद फिर आई हिंदी। तो प्राचीन खत्म हो गई, अब हम मध्यकालीन देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो क्या था, मध्यकालीन आर्य भाषा। इसमें कुछ नहीं था, देखिए इसमें केवल जो हमने आगे पढ़ी पाली, पीछे देखी थी पाली और प्राकृतिक और एक अपभ्रंश। इनका विस्तार हुआ इसमें। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा थी उसमें क्या हुआ, पाली का विकास हुआ, प्राकृतिक का हुआ और अपभ्रंश का हुआ। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही हुआ। अब हम लास्ट को देख लेते हैं। तीसरी थी आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा। इसमें देखिए, इसमें खाली ये देखा गया कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ। अब हट आई, अब हट से थोड़ा इसका रूप बिगड़ा, इसका और रूप बिगड़ा, तो तब आया हिंदी। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री थी, बतानी जरूरी थी, वरना पता नहीं चलता कि हिंदी कहाँ से आई। इसको भी देखो हम पढ़ने के लिए प्राचीन हिंदी, ठीक है, सेम वही मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, इसको देखते हैं। मेन टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, हिंदी से, तो हमें यही पढ़ना है। तो आगे देखते हैं, प्राचीन को देखेंगे, फिर मध्यकालीन को और आधुनिक को, कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ, तो देखते हैं। चलो देखिए, जो आधुनिक आर्य भाषा थी हमारी, वो दो वर्गों में टूटी। कौन से वर्ग में? एक हिंदी वर्ग में और एक हिंदी से अलग वर्ग, यानी हिंदोत्तर वर्ग, यानी हिंदी से अलग वर्ग। तो जो हिंदी वर्ग था उसमें कौन सी हमारी भाषाएं आई, वो देखो, पहाड़ी हिंदी, जो हिंदी वर्ग था, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये पांच तो हमारी भाषाएं हिंदी की, और हिंदी से अलग ये है नेपाली, सिंधी, पंजाबी, लहंदा, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, ये आई। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है ये। ठीक है, हिंदी वर्ग पढ़ना है हमें। तो हम देख लेते हैं कि जो अपभ्रंश था, एक अपभ्रंश जो आया था, तो अपभ्रंश कौन से अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुई, उसको देख लेते हैं। अपभ्रंश को देखिए, जो हिंदी भाषा है हमारी, उसका देखो विकास कैसे कैसे हुआ। पहले आई संस्कृत, फिर आई पाली, फिर आई प्राकृतिक, फिर बहुत सारे अपभ्रंश आए, फिर अवहट हुई आई, फिर हिंदी। तो देखिए, ये क्रम आता है, पेपरों में बहुत आता है ये क्रम। तो यहाँ से इसको गायब कर देगा, पाली को कर देगा संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, ऐसे ही पूछ सकता है। तो देखिए, अपभ्रंश कौन से आए, अपभ्रंश
कौन से आए, किस किस से हमारी जो हिंदी की लैंग्वेज है छोटी छोटी कैसे टूटी, तो उसको देख लेते हैं हम। देखिए ये है हमारे अपभ्रंश। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सौरसैनी अपभ्रंश। ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है कि सौरसैनी अपभ्रंश यानी पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से। यह है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और पैचासी से पंजाबी का। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, ठीक है। और मागधी से बिहारी हिंदी का। महाराष्ट्री से मराठी का। और ब्रह्मचंद से सिंधी का। अब देखो ये इनको ना पूछकर ये पूछता है जैसे कि पश्चिम हिंदी है, पश्चिम हिंदी की उपबोलियां हैं जैसे कि ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा, तो पूछ लेगा ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसैनी। पहाड़ी हिंदी में देखो कुमाऊनी है, कुमाऊनी बोली है, तो बोलेगा कुमाऊनी बोली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है, तो खस अपभ्रंश से, ठीक है। पूर्व हिंदी है, तो 5 हमारी जो हिंदी की भाषाएं हैं वो एक पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी। तो ये 5 को हम पढ़ेंगे आगे, उनकी बोलियां कौन सी हैं, तो इनको देखिए आगे देखते हैं। देखिए हिंदी भाषा की उपभाषा एवं बोलियां देख लेते हैं। मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए हिंदी भाषा की उपभाषा कितनी है। पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5, ठीक है। कितनी है, 5। और बोलियां कितनी हैं, 18 बोलियां हैं, ठीक है। पूछे कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5। कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक बिहारी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी की उपभाषा कितनी है, 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब देख लेते हैं हम 18 बोलियों को। तो देखिए हिंदी भाषा की उपभाषाएं तो हमने देख ली, बोलियां देख लेते हैं। देखिए उपभाषा हमारी 5 ही है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, देखो खड़ी बोली, इसको कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी, ऐसा माना जाता है कि कौरव इसी को बोलते थे वहाँ मेरठ साइड में, दिल्ली साइड में यही बोली जाती है खड़ी बोली। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, इसको पुरानी बांगरा भी कहते हैं, पुरानी बांगर भाषा, ठीक है। तो देखिए ये 5 भाषाएं याद करना थोड़ा कठिन है, तो हम इसकी एक ट्रिक है, कब है, यानी पश्चिमी हिंदी कब है। क माने खड़ी बोली, बा मीन्स ब्रजभाषा, का मीन्स कन्नौजी, बा मीन्स बुंदेली, है मीन्स हरियाणवी, ठीक है। तो इसकी 5 भाषाएं, 5 बोलियां हो गई। अब पहाड़ी हिंदी को देख लेते हैं। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। उत्तराखंड के जो नेपाल साइड का जो एरिया है उसमें नेपाली बोली जाती है, और नैनीताल के साइड में कुमाऊँ बोली जाती है, और उधर गढ़वाली बोली जाती है देहरादून साइड को। पूर्वी हिंदी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ठीक है। और राजस्थानी हिंदी देख लेते हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये हमारी जो उपभाषाएं हैं 5, इनकी बोलियां हैं 5 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 4 ये है और 3 ये है। तो टोटल 18 बोलियां बोली जाती है हिंदी भाषा में, ठीक है। तो इसका ट्रिक तो हमने बता दिया, कब है, का से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। तो ये 5 भाषाएं ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। पश्चिमी हिंदी कि कन्नौजी किस भाषा की बोली है, जो किस उपभाषा की है, तो पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रहने देते हैं आज। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा, और
हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।